बैक नाजरीन। पाक भारत कशीदगी के हवाले से हम बात करें, जहां पर पूरी दुनिया पाकिस्तान को दिफाई मैदान में हैरानी की नजरों से देख रही है। दोनों ममालिक में सियासी तौर पर भी अब बड़ी तब्दीलियां हम देख रहे हैं। भारत में कांग्रेस मोदी से मुसलसल सवालात कर रही है और वहां पर मोदी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जबकि हम पाकिस्तान की बात करें तो यहां पर भी जंग के बाद अब सियासी तौर पर माहौल कुछ बदला है, तब्दील हुआ है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक जहां एक माह कबल तक शहरियों की जानिब से हुकूमत को कबूल नहीं किया जा रहा था, वहां पर हुकूमती फैसलों को सराहा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि पूरी कौम इस वक्त हर महाज पर मुत्तहिद है। भारत से कशीदगी के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तमाम तर सियासी जमातों को मुत्तहिद होने की ऑफर भी की थी, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने इस बात का खैर मकदम किया था और साथ ही इस बात की तस्दीक भी कर दी थी कि इमरान खान भी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन पार्टी में ताहाल इस बात पर इख्तलाफात मौजूद हैं और इस दौरान ये खबरें भी सामने आई कि खान साहब से जेल में एक गैर सियासी शख्सियत ने मुलाकात की है, जिसके बाद डील की खबरें सामने आई हैं। इस पर इमरान खान की बहन अलीमा खान साहबा कहती हैं कि इन खबरों का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारी जिदोजहद को कमजोर करना है। जब हम एहतजाज की बात करते हैं तो खान साहब की रिहाई की बात करते हैं। उन्होंने इस बात की तरदीद भी की और कहा कि ऐसी किसी से कोई बात नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा गुफ्तगू में कहते हैं कि ये निजाम होश के नाखुन ले, अदलिया को आजाद करें, सहाफत को आजाद करें। हमें बहुत जल्द देखना है कि एहतजाजी सियासत करते हुए हमारा आईनी और कानूनी हक है कि सड़कों पर आना। पूरी कौम ने ये जंग लड़ी है पूरी कुव्वत के साथ, छुपकर बात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी के मुताबिक सियासी हलकों में ये गर्दिश करती हुई अफवाहें हैं, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ को अब तक किसी किस्म की रियायत या डील की पेशकश नहीं हुई। किसी पेशकश के बरक्स ये पीटीआई की कयादत है जो पसे पर्दा खामोशी से एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के साथ बैक चैनल मुज़ाकरात शुरू करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई की मुखालफत भी की है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई का कोई जवाज नहीं है। पहले कौन पैरोल पर रिहा हुआ है जो बानी पीटीआई को हम करेंगे। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि पीटीआई से जो भी बात होगी पार्लियामेंट में होगी। जब पीटीआई वाले मुज़ाकरा छोड़कर गए तो कहा जा रहा था कि अब उन्हें वापस आना पड़ेगा और अब फिर एक मर्तबा मुज़ाकरात पर ही वापस आना पड़ेगा। इस सारी सियासी सूरत हाल पर हम बात भी करेंगे। ये सारे इश्यूज हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो के इसकी तरदीद करती है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मैडम साहिबा आपके इस कीमती वक्त का। ऐसे में जब बातें हमेशा तनकीद वाली होती हैं और ऐसी अफवाहें उठना शुरू हो जाती हैं तो हम क्रेडिबल सोर्स ऑफ न्यूज़ के लिए हमेशा आपसे राब्ता करते हैं कि आप जो बात करेंगी वो ऑथेंटिक भी होगी। तो अब ये जो खबरें उठ रही हैं एक मरतबा फिर के बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, टास्क दे दिए गए हैं। इस पूरे जंग के सिनेरियो में शायद पीटीआई ये चाह रही थी कि उनको कोई गेन होगा, वो उनको गेन हुआ नहीं। अवाम इसी क़यादत के ऊपर एक मरतबा फिर एतमाद बहाल करती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस सारे सिनेरियो पर आप? बहुत शुक्रिया जी शो पे बुलाने का। पहली बात ये याद रखिए, इस वक्त सारी बात पाकिस्तान की बका की है, ठीक है जी, मोदी भक्तों की नहीं है। मैं आपको बता सकती हूँ, आप पिछले 3 हफ्ते का सोशल मीडिया, अखबारों का और असेंबली का रिकॉर्ड निकाल लें। नरेंद्र मोदी जो बुचर ऑफ गुजरात है जी, उसको असेंबली फ्लोर पे बुरा भला कौन कह रहा था पब्लिकली, और अभी तक एक खास टोला है पाकिस्तान जो अपने आप को ताकतवर बोलता है या मुक्तदर बोलता है जी, उनके मुंह से नरेंद्र मोदी का नाम नहीं निकला। वो क्या कहते हैं? पाक भारत कशीदगी। ये क्यों नहीं कहते कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो गुजरात का जो ये कसाई है मोदी, जो मुसलमानों का दुश्मन है, इस मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ किया। कोई भी खुल की नहीं कहता। बड़े बड़े नाम है, मरियम नवाज, बिलावल जरदारी, शाहबाज नवाज, चुपचाप करके इनको सांप सूंघा हुआ है। तो अवाम बिल्कुल भी हुकूमत के पीछे नहीं खड़ी है। सबसे पहली बात, अवाम पाकिस्तान के पीछे खड़ी है और पाकिस्तान का वाहिद सच्चा बेटा इमरान खान, जिनके पास जेलों में भीखे मांगी गई हैं। खास इमरान खान को कहा गया कि हम ट्विटर खोल देंगे आपके लिए, लेकिन प्लीज आपकी जो तोपों का रुख है वो एस्टैब्लिशमेंट से और पीडीएम इनके जो चमचे हैं इनसे हटा के मोदी की तरफ करें। मोदी तो जी हमारा पुराना दुश्मन है, वो तो इमरान खान को बर्दाश्त नहीं कर सकता, पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो इमरान खान के बेटों की शादी पे खाने नहीं आता मोदी, वो मरियम नवाज की बेटी की आता है और नवाज शरीफ की बेटों की शादियों पे आता है चावल खाने के लिए। हम उसको नहीं बुलाते पाकिस्तान में। दिस इज द बैकग्राउंड टू ऑल ऑफ दिस। कौम हमेशा मुत्तहिद थी और पीटीआई का मुझे एक मैंने एमपीए दिखाया जिसने फौज पाकिस्तान को कभी भी गाली दी हो। हम हमेशा बाजवा को बुरा भला कहते थे क्योंकि उसने घुटने टेक दिए बाइडेन के सामने और पाकिस्तान को मुआशी तौर पे, मुआशरी तौर पे तबाह बर्बाद कर दिया। आज भी हम पाकिस्तान के लिए हमारा सर हाजिर है। मुझे बताएं,
BLA के जो दहशतगर्द हैं, जो हमारे 400 फौजियों को लेके गए हैं, उस पर आज तक मरियम नवाज ने आवाज उठाई? ये ख्वाजा आसिफ ने आवाज उठाई है? ये इंटीरियर मिनिस्टर ने अभी तक बोला है? सुबह से ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, हमारे छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा है। जब हिंदुस्तान से ड्रोन आता है और कश्मीरों को शहीद करता है तो जी बड़ी जय जयकार होती है कि जुल्म हुआ है। और जब पाकिस्तान से ड्रोन उठ रहे हैं या पता नहीं किसी नामालूम इलाके से ड्रोन उठ रहे हैं और पाकिस्तानी बच्चों को खैबर पख्तूनख्वा मार रहे हैं, तो उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठ रही सुबह से? किसी एक से आपने स्टेटमेंट सुना है? ये दोगलापन कभी बर्दाश्त नहीं होगा। हम पाकिस्तान के लिए सर कुर्बान करते हैं। हमारे शाहीनों को अल्लाह और भी जिंदगी दे। चाइना जिंदाबाद, पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद। पिछले 3 साल में PDM ने चाइना को खुदे लाइन लगाया हुआ था। मुझे याद है इमरान खान की हुकूमत में ये तमाम जहाज परचेज हुए थे। हमारा मजाक उड़ाया जाता था कि $30 मिलियन का जहाज है, उधर मोदी ने $250 मिलियन का राफेल खरीद लिया, उससे कैसे कम्पीट करेंगे? आपने नतीजा देख लिया ना कि किस तरह उनकी जहाजों का हमने कीमा बनाया हुआ है। We stood with Pakistan before, we stand with Pakistan now। खान की एक स्टेटमेंट थी, फौज भी मेरी, शुहदा भी मेरे। लेकिन जो लोग मरियम नवाज और बिलावल के पीछे खड़े हैं और जिन्होंने बाइडेन के साथ मिलकर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, उनके साथ ना कभी पहले खड़े थे ना कभी आगे खड़े होंगे। एक वतन है पाकिस्तान, ना हमारे फॉरेन पॉलिसी, ना हमारे अपने अफवाज पाकिस्तान से। बिल्कुल, लेकिन वहां पर कोई दो राय नहीं है अफवाज पाकिस्तान के मामले पर, जो हमारी हिफाजत के लिए और पाकिस्तान की सलामती और उसको मुस्तहकम करने के लिए बॉर्डर पर खड़े हैं। दूसरी जानिब अब खान साहब से मुलाकातों की जो बातें आ रही है उसमें अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि यहाँ पर भी डील का कोई उनसर है जो ऑफर्स उनको की जा रही हैं, और दूसरी जानिब अगर पैरोल पर रिहाई की बात आ रही है तो उसको तो लीगी रहनुमा जो अपोज कर रहे हैं कि ऐसा क्यों करे। इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि इससे पहले क्या किसी रहनुमा को पैरोल पर रिहाई मिली है जो खान साहब को मिलेगी? इन खबरों में कितनी सदाकत है मैडम? देखिए, फॉर्म 47 का अंसार अब्बासी जर्नलिस्ट है इन बाकियों की तरह, तो उसकी बात को तो मैं एक ढेले का वजन भी नहीं देती हूँ। वो जो कहता है कहता रहे, वो अपनी दुनिया में रहता है। पहले भी बहुत कुछ उसने बोला है। रही बात डील और ढील की, हमने सुना कि 5 और 6 की रात के दरमियान कोई मुक्तदिर हल्के वाले लोग खान से गए और कहा कि हम ट्विटर खोल देते और आप PTI वालों सोशल मीडिया से कहें कि मोदी को टारगेट करें। अल्लाह को पता है इसमें सच क्या है झूठ क्या है। मुझे तो जेल कोई कर्नल है, मुझे पिछले 10 से जाने नहीं दे रहा। पता नहीं कौन अडयाला जा सकते कौन नहीं जा सकते, पर खान की बहनें भी नहीं जा पा रही थी पिछले 2 हफ्ते तक। वो तो हम 60-70 महीने इकट्ठे हुए अडयाला की तरफ गए। मरियम नवाज की जो गस्टापो है, वो पंजाब की पुलिस तो नहीं, हिंदुस्तान की पुलिस है। उन्होंने हमारे लोगों को मारा, हमारे बाल खींचे, MNAs पे डंडे तोड़े, हवाई फायरिंग की, कितना कुछ हमारे साथ नहीं किया गया। बट खान की बहनों को हमने उनका कानूनी आईनी हक दिला के दिया और वो भाई से मिली। तो ये कौन लोग है जो खान से छुप छुप के जेल में मिलते हैं, नेगोशिएशन की भीखे मांगते हैं? हमें तो नहीं पता। और खान तो जेल में बैठा हुआ है, वो तो कुर्बानी दे रहा है। किसको NRO चाहिए, किसको एक्सटेंशन चाहिए, किन को डील हुई हुई है कि जी मरियम बिलावल को 1 साल की अप्रेंटिसशिप करानी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? हमारी पार्टी ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। रही बात छुपी बातों की, ढगे की, हम इनसे पैरोल मांग रहे हैं। बेचारा अली अमीन ने अपनी तरफ से कोशिश की, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने ये बात कही थी टीवी पे कि जी इंडिया से ड्रोन आ रहे हैं, हो सकता है अडयाले पे लग जाए। अल्लाह करे ये ख्वाजा आसिफ के घर पे आए, इन बाकियों के घर पे आए, जाते उम्रा पे आए, इन बाकियों के घरों पे आए। अडयाला जेल भी क्यों है? पाकिस्तान में और जेल नहीं है? तो अली अमीन ने इसलिए मूव किया कि अगर वाकई आप लोगों ने अडयाला पे जेल गिरवाना है तो बेहतर है खान साहब को पैरोल पे हम निकाल लें। हम इनसे ना कभी भीख मांगे क्लेमेंसी की और ना ये हमसे तवक्को रखे। ये खुद भिखारी हैं। इंडियन टीवी पे शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट चल रही होती है क्योंकि हम तो भिखारी कौम है। हम तो, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा था, हम तो जी अमेरिका के वेंटिलेटर पे बैठे हुए हैं। इंडिया ने एक 5 मिनट कॉम्पिलेशन की इस पे ख्वाजा आसिफ पे, ये क्या नाम है इसका, इंटीरियर मिनिस्टर पे और शहबाज शरीफ पे, ये तीनों जो है पाकिस्तान को तो एक्सटर्नल दुश्मन की जरूरत नहीं। इसकी स्टेटमेंट देखें कि जी हाँ पाकिस्तान तो दहशतगर्द पालता था, यही बातें नवाज शरीफ करता था, यही बातें मरियम नवाज करती थी। पता नहीं मोदी ने उनको क्या खिलाया पिलाया, मतलब इनको शर्म नहीं आती है। हमारे मदरसों में, हमारे पाक मदरसों में जिसमें बच्चे कुरान पढ़ रहे थे, उनको दहशतगर्द कहते हैं। ये मैंने तो नहीं कहा, इमरान खान ने तो नहीं कहा। यही गंदे लोग हैं जो फ्लोर ऑफ हाउस पे कहते थे कि ये इस फौज ने पाकिस्तान की हड्डियां चूस ली हैं। हमने कभी ऐसे बात कही है? मरियम नवाज सियालकोट में खड़ी कर कहती थी ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। कभी PTI के किसी बंदे ने कोई ऐसी बात की? कभी इमरान खान ने की, कभी मैंने की, कभी दूसरे ने किए। ये मुनाफिक की औलादे हैं और इंशाल्लाह देखेंगे इस जहान में नहीं तो दूसरे जहान में इनको ऐसी रसवाई होनी है। इनको अवाम की भी फिटकार है, इन पे अफवाज की भी फिटकार है। आई कैन अश्योर यू वन थिंग,
पाकिस्तान शाहबाना से आप जब आपने पार्लियामेंट की बात जो बाजवा से एफिलिएटेड हैं, दे ऑल स्टैंड विद पाकिस्तान, दे ऑल स्टैंड विद इमरान। अच्छा ठीक है, दैट्स राइट मैडम। जो आपने पार्लियामान की बात की है, क्योंकि पीएमएलएन कहती है कि अगर आपने बात करनी है तो फिर आप पार्लियामान में आके बात करें, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में जाएगी बात करने के लिए? क्योंकि वो कहते हैं कि मुज़ाकरात की हमने आपको पहले ऑफर की, फिर मुज़ाकरात आपने रोके, उसको ब्रेक लगाया, तो फिर बात वहीं से शुरू होगी जहां पर खत्म हुई थी, लेकिन मकाम पार्लियामान इतने मनहसल कौन मुनाफिक हैं। इन्हीं का अपना नून लीग का सेनेटर सिद्दीकी, उसने कहा था कि इमरान खान ने मुज़ाकरात में जो शराइत रखी हैं वो शराइत हम पूरी नहीं कर सकते तो कुछ और मांगे। इनकी अपनी औकात है कि ये बेसिक्स पे भी डिलीवर नहीं कर सकते। क्या चीज मांगी थी इमरान खान ने? नंबर 1, जो 9 मई इन्होंने हमारे खाते में डाला है उसको क्लैरिफाई किया जाए, सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए कि 9 मई को पीटीआई ने क्या किया। दूसरी बात, जो 26 नवंबर को चिराग से उठाए गए स्नाइपर्स और यहाँ पे ब्लू एरिया में छतों पर बिठा के हमारे लोगों को सर में गोलियां मारी, हमें उसकी क्लैरिफिकेशन चाहिए, हमें उसकी इंक्वायरी चाहिए। और तीसरा, जो बेगुनाह लोग असीरान जेलों में बैठे हुए हैं उनको जेलों से रिहा किया जाए। इतनी तो औकात है नहीं कि उस पर हमसे बात करें। इन्होंने खुद नेगोशिएशन तोड़ी, हमने तो नहीं तोड़ी थी, हम तो जनवरी में साथ बैठे हुए थे। तो जब ये खुद कहती वी आर नॉट केपेबल ऑफ डिलीवरिंग, देन व्हाट आर दे डूइंग इनसाइड द गवर्नमेंट? They should resign from 47 की हुकूमत तो वैसे भी पपेट्स हैं, और जो इंडियन टीवी इनकी छितरौल कर रहा है हमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है मैडम, लेकिन इसके साथ साथ अब बात हो रही है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी। स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि मेरे खिलाफ शायद कोई तहरीक अदम एतमाद है, गो के मना कर दिया। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वजीर आजम के खिलाफ या फिर स्पीकर के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद लाया जाए। तो ऐसी भी खबरें कोई डिस्कस हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि ऐसे नंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद हैं, इस पोजीशन में हैं कि तहरीक अदम एतमाद ला सकें और उसे जाहिर है कि कंप्लीट भी कर सकें? देखें जी, ये तो असद कैसर साहब ने आजकल बात की है। देखते हैं, तमाम ऑप्शंस हैं टेबल पे, जो भी किया जाए। कौम 47 की हुकूमत ने इसने इकोनॉमी तबाह बर्बाद कर दी, इंसानी हकूक तबाह बर्बाद हो गए, बेबी अमार को कत्ल किया, हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चा था जिले लाहौर में उसको कत्ल किया, जर्नलिस्ट को टुकड़े टुकड़े किए, चाहे वाशिद शरीफ था चाहे वजीर मेमन था। इन्होंने कौन सी चीज सीक्रेट छोड़ी? औरतों के कपड़े उतारे, औरतों को टारगेट किया, हमारे वर्कर्स के नाखून निकाले, लोगों को बरहना करके मिर्ची के पानी में नहलाया, मेडिकल चेकअप के बहाने पे लोगों को, यंग लड़कों का इन पर्टिकुलर जो मिलिट्री ट्रायल्स में भी नहीं गए थे उनको कस्टोडियल रेप किया। इनकी कोई मुझे तो अच्छी बात बताए ना कि उन्होंने मुल्क में मईशत ठीक की, महंगाई ठीक की, क्या ठीक किया? इनको तो जाना किसी न किसी तरीके से, या इलेक्शन से, या फॉर्म 45 खुलेगा और या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा। दे विल नॉट स्टे बिकॉज पाकिस्तान इज डाइंग अ स्लो डेथ बिकॉज ऑफ पीडीएम। दे हैव टू गो। ठीक। और दूसरी जानिब चले अंदरूनी इख्तलाफात के बारे में, वैसे तो आप मुझे पता है कि सपोर्ट नहीं करती हैं, आप कहती हैं कि मैं इन बातों पे बात नहीं करती जो बहुत स्पेकुलेशंस होती हैं, र्यूमर्स फैलाए जाते हैं, अफवाहें होती हैं। लेकिन ऐसी कुछ खबरें हैं जिनकी मैडम क्लैरिटी बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि जाहिर एक लंबी चौड़ी सोशल मीडिया की टीम है। कंवल शोजब साहिबा और दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा, जो रिमार्क्स उन्होंने उनके लिए दिए, ये किस बात के लिए किया उन्होंने? इसके पीछे क्या था? क्या चीजें कार फरमा थी? क्या पॉलिटिक्स थी? क्या सोच थी? ये वाली जो लड़ाई चल रही है इसका क्या मकसद है? आई एम नॉट क्वाइट श्योर, लेकिन मैंने कंवल से भी कहा कि अगर अलीमा खान साहिबा की कोई बात आपको पसंद नहीं आई किसी के हवाले से, तो पहले तो ये था कि वो दोनों आपस में लोग बात करते, आप बीच में ना पड़ती। दूसरा, कंवल साहिबा एक निजी मीटिंग में बैठी हुई थी और किसी बदबख्त इंसान ने उसकी रिकॉर्डिंग करके लीक कर दी, उससे भी ज्यादा घटियापना था। तीसरा, जरूरत क्या है कि आप टीवी पे बातें करें, डायरेक्टली पिक अप द कॉल, फोन एंड पिक कॉल अप अलीमा खान साहिबा। चौथा, अगर खान साहब की बहनों ने कोई ऐसी बात की है जो नाकाबिले बर्दाश्त है, वो हमारी बुजुर्ग हैं, वो ज़ईफ खवातीन है, वो इमरान खान के लिए दुखी हैं, तो दरगुजर करना चाहिए कि हम अपने वालिदैन के साथ दरगुजर नहीं करते, चाचा चाची फैमिली वालों के साथ नहीं करते। So anyways, ये ऐसी फ्यूल स्पेकुलेटिव बातें जिसमें इसलिए मैं नहीं पढ़ती कि मुझे कुछ पता नहीं, बट इसका फायदा किसको होना है? I have a singular focus that is इमरान खान एंड पाकिस्तान की आजादी, सिंपल इज दैट। ठीक। और इसके अलावा लास्टली हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि ये भी खबरें आ रही हैं कि सवाबी से स्टार्ट करेंगे कोई एहतजाजी तहरीक चलाने का इरादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रख रही है, फिर इस्लामाबाद आना, ईद के बाद की ये प्लानिंग है। ऐसी कोई प्लानिंग है मैडम? ऐसी कोई तैयारी चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? क्योंकि पहली जो ईद गुजरी है, छोटी ईद, उस वक्त हमने सुना था ये बातें थी, इत्तलात थी, तैयारी हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब हालात दूसरी जानिब आ रहे हैं कि ईद के बाद कोई तैयारी कर रहे हैं एहतजाज की? एब्सोल्युटली, ये हो नहीं सकता। आपने कभी देखा हो 25 मई 2022 से लेकर आज तक तहरीक हमारी कभी रुकी है?
कभी स्लो होती है, कभी तेज होती है। हमारी तहरीक एक दिन के लिए नहीं रुकी। वी आर फाइटिंग फॉर पाकिस्तान। हमारी जाने चले जाएं, हमारी जिंदगी उधर चले जाएं, वतन को हम नहीं अबैंडन करने लगे। ये एक नई जनरेशन है जो 70% की उम्र 20 की कम से है। कोई पुराना सिस्टम नहीं चलेगा, स्टेटस को खत्म होके रहेगा। जो 77 साल पाकिस्तान में बर्बादी तबाही हुई है वो अब आगे नहीं चलेगी। तो इंशाअल्लाह सब कुछ होगा। जो हमारे जितने लीडरान है पार्टी की, जितने पार्टी पोजीशन होल्डर्स हैं, वो तमाम के तमाम इस पे बिजी हैं। वी होप दे विल गिव अस रिजल्ट सून एंड वी आर ऑलवेज देयर। ये याद रखिए। That's right, बहुत शुक्रिया शानदाना गुलजार साहिबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा गुफ्तगू फरमा रही थी और उनका ये कहना था कि बिल्कुल हम तैयार हैं और ईद के बाद हम प्लानिंग कर रहे हैं एहतजाज की, और एहतजाज का आगाज करेंगे सवाबी से, ये इस्लामाबाद की जानिब आएगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इससे पहले जो मुज़ाकरात हुए थे, जिसकी हुकूमत क्रेडिट भी ले रही थी कि हम ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो आए, टेबल पर बैठे, हमें अपने TORs दें, अपने मुतालबात पेश करें और जो हमारे बस में होगा वो हम उनके लिए करेंगे। लेकिन शानदाना साहिबा कह रही है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो गवर्नमेंट के बस में थी या गवर्नमेंट सीरियसली उसके ऊपर कोई अमल करना चाहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेहतरी के लिए, उनके रिलीफ के लिए। लिहाजा ये झूठे हैं और हम इनके साथ दोबारा नहीं बैठेंगे। हमारा पहला पास्ट एक्सपीरियंस इनके साथ अच्छा नहीं हुआ। और दूसरी जानिब जो खान साहब से बैकडोर राब्तों की बातें हैं, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से भी क़यादत कुछ नहीं जानती। आने वाले दिनों में हम देखेंगे खान साहब क्या डिसाइड करते हैं और उसके साथ जो लाइन अडियाला जेल से आएगी खान साहब की तरफ से, उसी को लेकर हम आगे चलेंगे। इसके साथ ही शो का वक्त खत्म हो। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।